ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे आपके 3 टॉप परफॉर्मर्स इस टेस्ट सीरीज़ में, और कुछ प्लेयर्स तो उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और आगा सलमान, उन पे हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे कि क्या ये तीनों प्लेयर्स आपके ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने एशिया कप खेलना है, आपने वर्ल्ड कप खेलना है। मिर्ज़ा साहब, यू कैन कंटिन्यू विद योर आंसर। आप हमें बहुत अच्छा बता रहे थे सऊद शकील का, सो आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं। सऊद शकील देखे 59 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेला लास्ट ईयर रावलपिंडी में। तो कहते हैं ना कि जो हमारे यहाँ पीएसएल से लड़के आते हैं उनको एकदम से डाल देते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चूंकि तजुर्बा था उसके पीछे, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुका था, तो उस तजुर्बे का उसने भरपूर फायदा उठाया और कराची में जो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास एक इलाका है सगीर सेंटर, वो वहां रहा करता था। अब तो गुलशन मेमार शिफ्ट हो गया। तो उसने अपनी क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से शुरू की और जब नेट पर गया तो सरफराज अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के कप्तान थे वो हैरान हुए कि छोटा बच्चा कैसे फास्ट बॉलर को खेलेगा। मीर हमजा बॉलिंग कर रहे थे, ताबिश खान कर रहे थे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से सऊद शकील खेला, सरफराज ने कहा कि आने वाला वक्त इसका होगा। अब आप देखें कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही अब्दुल्ला शफीक में भी बड़ा पोटेंशियल है। आज उन्होंने अपनी 4थी सेंचुरी बनाई। वो कुछ वनडे पाकिस्तान से खेले, सऊद शकील भी 5 वनडे खेले, शायद अब्दुल्ला शफीक 6 वनडे खेले। तो ये ऐसे बैट्समैन है कि जो पाकिस्तानी टीम में जिनकी जरूरत है, जो टेक्निकली भी साउंड है और जो फंस कर भी खेल सकते हैं। आगा सलमान को तो ये वनडे खिला रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही है मिर्जा इकबाल साहब। हमने देखा है कि जो लोग अच्छा काम करके जाते हैं उसके बाद परफॉर्मेंसेस आती हैं तो हमारी मैनेजमेंट में इतनी पीसीबी के मैनेजमेंट में चेंजेस हो रही होती हैं कि वो फिर लोग इग्नोर हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद वसीम पिछले चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने भी सऊद शकील को काफ़ी सपोर्ट किया और आज हम देख रहे हैं कि वो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस सिलेक्शन के। आपको लगता है कि क्रेडिट जाना चाहिए पिछली सिलेक्शन कमेटी को भी? देखिए, पिछली सिलेक्शन कमेटी तो वन मैन शो थी, क्योंकि जो रीजन्स के कोचेस थे वो सिलेक्शन कमेटी में थे, सारे शॉट्स मोहम्मद वसीम खेल रहे थे। लेकिन चूंकि सऊद शकील काफी अरसे से आ रहे थे, उनको 2021 में मौका मिला था जब इंग्लैंड का टूर था पाकिस्तान का, जहां वनडे उन्होंने डेब्यू किया था कार्डिफ। तो ठीक है, उन पर कॉन्फिडेंस किया, लेकिन बाकी जो है ना, सऊद शकील ने अपनी सलाहियतों की बदौलत, खुद अपनी बैटिंग सलाहियतों की बदौलत अपना लोहा मनवाया और उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। मैं समझता हूँ आपने जिस तरह फैसल निशानदेही जरूर वनडे क्रिकेट में भी खिलाना चाहिए। वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध मैच में वो 3-4 ओवर्स भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इट बी ए गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान ओडीआई टीम, स्पेशली कंसिडरिंग द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। और आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने जिस तरह का रोल प्ले किया था एज एन ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, तो यूज़फुल हो सकते हैं इन कंडीशन में 4-5 ओवर्स निकालने के लिए। वेरी गुड पॉइंट सर। अब हम थोड़ी अपना रुख करते हैं, जो टेक्निकल कमेटी बनी है या बनने जा रही है उसमें मिसबाह उल हक तो उस टेक्निकल कमेटी को लीड कर रहे हैं। ज़का अशरफ के साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, डिसीजंस भी हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं मिसबाह उल हक का इंक्लूजन इस तरह टेक्निकल कमेटी का बनना और उनका इंक्लूजन होना, और अब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर को सेलेक्ट करने की भी बात कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग बिफोर इवेंट्स लाइक वर्ल्ड कप एंड एशिया कप के मिसबाह उल हक जैसा सीनियर प्लेयर आपके पीसीबी के रैंक्स में आता है और इस तरह के डिसीजन लेने जा रहा है? देखिए फैसल, सबसे पहली चीज तो ये कि ज़का अशरफ क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, अभी मुकम्मल तौर से वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं बने। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि आप डे टू डे अफेयर चलाएं और अपने इलेक्शन कराएं। जब ज़का अशरफ इलेक्शन करा लेंगे और इलेक्टेड चेयरमैन की हैसियत से आएंगे तो फिर उनके जो फैसले होंगे उनमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से। ये ठीक है, वो पहले भी 1 साल 7 महीने तक पीसीबी के चेयरमैन रहे, नजम सेठी साहब के साथ उनकी जो चप्पलिश रही कि अदालत में चले जाते थे, अदालत में मुअत्तल कर देती थी, फिर आ जाते थे। लेकिन अब ज़का अशरफ साहब चुके आए और आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में फैसल स्टेबिलिटी नहीं है। 22 दिसंबर 2022 को रमीज़ादा चेयरमैन थे, फिर सेठी साहब बन गए मैनेजमेंट कमेटी के, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए। तो अब पाकिस्तान को एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत है जो इलेक्टेड चेयरमैन 3 साल गुजारे, जैसे एहसान मानी साहब ने 3 साल गुजारे, मादी में एजाज भट्ट साहब 3 साल गुजार चुके। तो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जो फैसलों की आपने बात की फैसल, कि मिसबाह उल हक जो है यकीनन तजुर्बाकार है और जिस अंदाज से एहसान मानी साहब के दौर में उनको साइडलाइन किया गया था,
जकाशफ के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आए हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं बिला मुआवजा काम करूंगा। अगर आप बिला मुआवजा काम करेंगे तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? जब तक आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बिला मुआवजा में तो आप मुख्तलिफ लीग के साथ भी अटैच हो सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मिसबाहुल हक को अभी ये सोचना होगा, और अभी तो चीफ सेलेक्टर बनाने से पहले जका साहब को चाहिए कि वो अपने इलेक्शन अपना कराएं, गवर्निंग बोर्ड आए और फिर उसके बाद ये सारे डिसीजन लें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जका साहब के आते ही जिनकी अपनी दुकानें चमकानी शुरू कर दी, फलाना ओहदा, फलाना मुबारकबाद, बाहर पोस्टर लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जका साहब समझदार आदमी है और ये क्रिकेट को चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें तजुर्बा है, लेकिन उन्हें अच्छी टीम की जरूरत है। और मेरे ख्याल में माजी में जिन लोगों को आजमा चुके हैं उनको आजमाने के बजाय नए चेहरे सामने आने चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर तरीके से मजबूत अंदाज से चला सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और प्रोफेशनल्स लाइक मिसबाहुल हक के डिफेंस में अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि हमारी पीसीबी की जो पोजीशंस हैं वो इतना एब्रप्टली चेंज होती हैं कि कोई भी प्रोफेशनल उसमें कोई पोजीशन लेते हुए भी डरता है। जैसे मिसबाहुल हक ने भी यही कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी और भी मसरूफियात हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़का अशरफ साहब के साथ उनकी दोस्ती होगी तो उन्होंने टेक्निकल कमेटी को हेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिला मुआवजा करने की कोशिश की ताकि अकाउंटेबिलिटी भी एज सच ना हो और अगर वो कोई पोजीशन ले लें तो उससे सैक होने का भी खतरा ना हो। आई थिंक मिसबाहुल हक के डिफेंस में हम इतना कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा ना। अभी देखिए एक गैर यकीनी सूरत हाल है फैसल, अदालतों में लोग चले गए हैं। जो पिछला माफिया था वो नहीं चाहता कि ज़का अशरफ जो है वो कोई काम कर सके। कभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट, तो हर जगह जा रहे हैं। ये कहाँ होता है? आप भारत की मिसाल ले लें कि सौरव गंगोली की और जय शाह की खटपट हो गई। जय शाह चूंकि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सौरव गंगोली को बीसीसीआई के सदर से हटाकर उनकी जगह रॉजर बिनी को सदर बनवा दिया। लेकिन वहां तो कोई अदालत में नहीं गया। हमारे मुल्क में एक अजीब व गरीब निज़ाम है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए कि अगर कोई चेयरमैन आता है 3 साल के लिए उसको काम करने का मौका देना चाहिए। ये ना हो कि आए और टांगे खींचना शुरू कर दे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़का अशरफ जो है वो कुछ काम करेंगे, पहले वो चेयरमैन इलेक्ट हो, क्योंकि आप देखें ना कि फिर अभी उबूरी हुकूमत भी आने वाली है और वजीर आजम जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत वो पीसीबी का पेट्रन इन चीफ होता है। तो उबूरी हुकूमत के आने से पहले अगर ज़का साहब अपने आप को मुंतखब करा लेते तो इनके लिए बेहतर होगा, वरना हो सकता है हालात और तब्दील हो जाए, इलेक्शन हो, हालात और तब्दील हो जाए, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ भी गेस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर अब थोड़ा रुख करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप जो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है उसमें सबसे बड़ा मार्की मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जो अभी जो स्केड्यूल आया उसके हिसाब से 15 अक्टूबर को होना था, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो मैच जो है नवरात्रि का इवेंट है इंडिया में, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी ने कंसर्न ये शो किया है कि इस बड़े मजहबी इवेंट की वजह से पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में कराना मुश्किल है। उस मैच के लिए बात ये हो रही है कि आया वो 14 अक्टूबर को शिफ्ट होगा या उसका वेन्यू चेंज हो जाएगा। दोनों सूरतों में क्योंकि 14 अक्टूबर को 2 और इम्पॉर्टेंट मैचेस होने हैं, सो टीवी राइट्स के हवाले से बहुत सारे स्ट्रगल होगी और अगर वेन्यू पूरा चेंज होता है तो पाकिस्तान का स्केड्यूल किस तरफ जाएगा, ये भी एक मसला है। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए जो मेरे पास फैसल भारत से इत्तलात आई हैं, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सब ने मुझे यही बताया कि ये मैच 15 के बजाय 14 को कराएंगे और अहमदाबाद में कराएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईसीसी को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बड़ी जबरदस्त आमदनी मुतवक्किल है और वहां पर अभी से होटल्स के रेट, जो होटल 10,000 का था वो 60,000 रुपए पर डे का हो गया, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर अभी से बड़ी एक गहमा गहमी है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मैच को अहमदाबाद से कहीं और शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान का जो एक मैच है वो 12 अक्टूबर को है, तो क्या पाकिस्तान 12 अक्टूबर का मैच खेलकर 13 को ट्रैवल करेगा, प्रैक्टिस करेगा, कब खेलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आईसीसी ने जिस तरह से पाकिस्तान ने रिजर्वेशन शो की थी कि नहीं हमारा अहमदाबाद में मैच ना रखा जाए, रख दिया। पाकिस्तान ने कहा था हमारा चेन्नई में अफगानिस्तान से मैच न रखा जाए क्योंकि वहां स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट है और अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, नूर अहमद है, मोहम्मद नबी है, मुजीबुर रहमान है, तो वो मैच भी तब्दील नहीं किया।
तो अब देखें ना, आईसीसी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया है, भारत के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि सारे मेजर स्पॉन्सर जो हैं आईसीसी के पास वो सारे भारतीय स्पॉन्सर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वेन्यू तब्दील किया जाए। मेरे पास जो इत्तलात है वो यही है कि 14 अक्टूबर की डेट होगी कि जिस पर ये मैच कराया जाए। जिस तरह आपने कहा कि नवरात्रि का जो उनका फेस्टिवल है और उसमें सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वैसे भी अहमदाबाद बड़ा वोलेटाइल शहर है, आपको याद है गुजरात में फसादात हुए थे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब देखें मुंतजमीन क्या फैसला करते हैं, लेकिन मेरे पास ये इत्तला फैसल की मैच 14 अक्टूबर को होगा। बिल्कुल सही है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ऑलवेज प्ले यू, आगे भी शोज में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।